हटा दीजिए बस। हरिओम जी। एक मिनट। हाँ जी, कोई बात नहीं हर्ष जी, आप व्यवस्थित कर ले अपने आप को। हरिओम सभी को। अभी हम सबने त्राटक क्रिया का अभ्यास किया, आशा है सभी को पसंद आई होगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी और वाकई में आंखों में से पानी आने लग गया था। अगर अच्छी लगेगी आगे भी दोहराएंगे इसे फिर से। अभी हमने आंखों का व्यायाम किया है, तो बढ़ते हैं अब आगे। शरीर के बाकी अंगों की भी क्रियाएं कर लेते हैं, उन्हें भी प्रभावित करते हैं। तो दंड आसन में बैठे हैं सभी, दोनों पैर मिले हुए, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, पंजे बाहर की ओर तने हुए, श्वास हमारी सामान्य ही है। सबसे पहले लेते हैं उत्पुट पवन मुक्त आसन का अभ्यास। उत्पुट पवन मुक्त आसन के लिए क्या करना है हमें? हमारे दोनों पैर मिले हुए हैं, दाईं टांग को मोड़ें इस प्रकार से, दाईं टांग को मोड़कर दाएं पैर की एड़ी को अपने पृष्ठ भाग से लगा लें, बिल्कुल जोड़ लें इसको। और अब दोनों हाथों से अपने घुटने को जकड़ें, दोनों हाथों से अपने घुटने को जकड़ लें, श्वास भरें और अच्छे से घुटने से पेट को दबाएं। भरी हुई श्वास में घुटने से पेट को दबाएं, बाएं पैर का पंजा खिंचा हुआ रहे, रीढ़ सीधी रहे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हुए अपनी ठोड़ी को अपने घुटने से लगाएं। श्वास भरते हुए वापस सिर को सीधा करें और श्वास छोड़ते हुए हाथों की पकड़ को छोड़ते हुए टांग को सीधा करें, पैर पैर के साथ मिला दें, दोनों हाथ फिर से दोनों घुटनों पर ले आए। बहुत सरल क्रिया है, आशा है सभी को समझ आ गई होगी। अभी दाएं पैर दाएं टांग से यही क्रिया की थी, बाएं टांग से यही करते हैं। बाएं टांग को मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी को अपने पृष्ठ भाग से लगा लें और अपने घुटने को दोनों हाथों से ऐसे जकड़ लें। श्वास भरें और दबाएं घुटने से पेट को अच्छे से। भरी हुई श्वास में जब हम घुटने से पेट को दबाते हैं तो दाईं तरफ से लीवर प्रभावित होता है और बाईं तरफ से पैनक्रियास प्रभावित होता है। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को आगे की ओर झुकाते हुए अपनी ठोड़ी को लगाएं अपने घुटने से ऐसे। श्वास भरते हुए सिर को सीधा करें, रीढ़ को सीधा करें और श्वास छोड़ते हुए हाथों की पकड़ छोड़ते हुए टांग को सीधा करें, पैर पैर के साथ मिला दें। एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। यही क्रिया आप दोनों टांगों से एक साथ, दोनों टांगों को मोड़ें इस प्रकार, दोनों पैरों की एड़ियों को अपने पृष्ठ भाग से लगा लें, दोनों हाथों से अपने घुटनों को जकड़ लें, पकड़ बनाएं दोनों हाथों से घुटनों पर अच्छे से। भरें श्वास, रीढ़ सीधी रखते हुए दोनों घुटनों से अपने पेट को दबाएं, लगाएं ताकत थोड़ी सी। पूरी अपान वायु बाहर निकलती हुई और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हुए अपनी ठोड़ी को अपने दोनों घुटनों के बीच में ले आए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा करें और श्वास छोड़ते हुए हाथों की पकड़ को छोड़ते हुए दोनों टांगों को सीधा करें। दोनों हाथ अपने आसन के दाईं तरफ रखते हुए पैरों को बाईं तरफ मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में विश्राम करें।
एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। पवन मुक्त आसन की तरह ही उत्मुक्त पवन मुक्त आसन में भी पूरे ही लाभ मिलते हैं। गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही हो तो इस आसन को करना चाहिए। वज्रासन में बैठे हैं सभी, रीढ़ सीधी, दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, श्वास सामान्य करें। अब लेते हैं अर्धचंद्रासन का अभ्यास। अर्धचंद्रासन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। जैसे हम उष्टासन में खड़े होते हैं वैसे खड़े हो जाएं, घुटनों के बल। दोनों घुटनों में कंधों के बराबर फासला कर लें। उष्टासन में हम अपने दोनों हाथ कंधों पर या कमर पर रखते हैं, लेकिन अर्धचंद्रासन के लिए दोनों हाथ ऐसे बांध लें अपने सीने पर, दोनों हाथ रखते हुए दोनों हाथों को ऐसे बांध लें। दोनों घुटनों में हमारे कंधों के बराबर फासला है। पीछे से दोनों पैरों के पंजों में भी उतना ही फासला है। श्वास भरें, अच्छे से श्वास भरें फेफड़ों में और धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर मोड़ते जाएं। अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे पीछे की ओर मोड़ते जाएं, भरी हुई श्वास में जितना मोड़ सकते हैं, और फिर श्वास सामान्य करके रुकें। हम अपनी रीढ़ को अधिकतर आगे की ओर झुकाते हैं, पीछे नहीं झुकाते हैं। हमारी रीढ़ पूरी तरह से प्रभावित होती है। एक बार फिर से श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस आए। शरीर को सीधा करें, दोनों हाथों खोलते हुए अपने शरीर के साथ ले आए, दोनों घुटनों को मिलाएं और वज्रासन में बैठ जाएं। अर्धचंद्रासन से उष्ट्रासन के पूर्ण लाभ मिलते हैं। हमारा सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क पूरी तरह से प्रभावित होता है इससे। श्वास भरकर हम पीछे की ओर जब झुकते हैं तो हमारा श्वसन तंत्र भी प्रभावित होता है। हमारे फेफड़े पूरी तरीके से खुल जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन भरने की क्षमता और छोड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। वज्रासन में बैठकर श्वासों को सामान्य कर लें। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। बंद आंखों में इसके प्रभाव को महसूस करें अर्धचंद्रासन के। श्वास सामान्य, आगे बढ़ते हैं। लेते हैं नमन प्रणाम आसन। नमन प्रणाम आसन अगर समझना है तो पहले एक बार देख सकते हैं। हम वज्रासन में ही बैठे हैं। वज्रासन में बैठकर अपने दोनों हाथों से अपने पैरों की एड़ियों को पकड़ लें। आसानी से पकड़ी जाती हैं, दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़ लें अपने। श्वास भरें, सीधा करें अपने शरीर को, ताने भरी हुई श्वास में, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकना है, लेकिन माथे को आसन से नहीं लगाना है, सिर का मध्य भाग लगाएंगे। एक बार देख सकते हैं ऐसे। दोहराएं एक बार इसी क्रिया को। श्वास भरकर एक बार फिर से ताने अपने शरीर को सीधा करें। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें और अपने सिर के मध्य भाग को, जो सहस्रार चक्र वाला भाग होता है, उसको आसन से लगाएं।
इस स्थिति में हमारे घुटने घुटने खड़े हो जाते हैं और हमारा पृष्ठ भाग एड़ियों से ऊपर उठ जाता है। रुके कुछ पल के लिए इसी स्थिति में। शीर्ष आसन के लाभ मिलते हैं इसमें, लेकिन थोड़ी कम डिग्री में, जब हम भरी हुई श्वास में आगे की ओर झुकते हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे। शरीर को अपने सीधा करें। दोनों हाथ अपने एड़ियों से हटाकर अपने घुटनों पर ले आए। अब दोनों हाथ सामने की तरफ लाते हुए पीछे से दोनों पैरों को खोलते हुए शिथिलासन में आ जाएं। शिथिलासन में विश्राम करें। दाईं तरफ से शिथिलासन। नमन प्रणाम आसन से हमें शीर्ष आसन के लाभ मिलते हैं, लेकिन थोड़े से कम डिग्री में, क्योंकि इस स्थिति में भी हमारा रक्त का प्रवाह पैरों से सिर की तरफ उल्टी तरफ हो जाता है। शरीर के एक एक अंग तक रक्त सुचारू रूप से बहता है। अपनी श्वासों को सामान्य करें। शिथिलासन दाईं तरफ से लेते हुए उच्च रक्तचाप के लिए बहुत अच्छी स्थिति है ये। एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। दायां फेफड़ा हमारा पूरी तरह से इसमें प्रभावित होता है। फिर से एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। एक बार फिर से भरे लंबी गहरी श्वास और छोड़ें। आगे बढ़ते हैं। श्वासें हमारी सामान्य हो चुकी हैं। लेते हैं भुजंग आसन का अभ्यास। भुजंग आसन के लिए पेट के बल आ जाए सभी साधक। पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ लगे हुए हथेलियों के रूप आसन की तरफ। हमारा माथा भी आसन से लगा हुआ। दोनों पैर मिले हुए। पैरों के पंजे खड़े हुए। माथा आसन पर। अब दोनों हाथों को मोड़ते हुए अपनी दोनों हथेलियों को अपने कंधों के दाएं बाएं ले आए। दोनों हथेलियां हमारी कंधों के दाएं बाएं। इस स्थिति में हमारी कोहनियां थोड़ी खड़ी हो जाती हैं। अपनी ठोड़ी को रखें आसन पर। श्वास भरें और नाभि से ऊपर का भाग ऊंचा उठा दें। कोहनियां पूरी खोल दें। नाभि से ऊपर का भाग ऊंचा उठा हुआ, कोहनियां पूरी खुली हुई, गर्दन पीछे की ओर अधिकतम मुड़ी हुई। रीढ़ पूरी तरह से लचीली बनती हुई हमारी। श्वास सामान्य करके रुकें कुछ पल इसी स्थिति में। इसके प्रभाव को पड़ने दें अपने शरीर पर। इसी में तिरक भुजंगासन भी जोड़ देते हैं। श्वास हमारी सामान्य है। एक लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को दाईं और पीछे की तरफ मोड़ें। अपनी दाईं एड़ी को या दाएं पैर के पंजे को देखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए मध्य में लाएं गर्दन। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ ले जाएं पीछे की तरफ। बाईं एड़ी या बाएं पंजे को देखने का प्रयास। लेकिन इस प्रयास में हमारी कोहनियां ना मुड़े, कोहनियां सीधी रहें। श्वास भरते हुए पुनः मध्य में आए। एक बार फिर से श्वास भरें और खाली करते हुए दाईं तरफ ले जाएं पीछे की तरफ।
श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास खाली करते हुए बाईं तरफ ले जाएं, बाईं तरफ पीछे की ओर देखें, श्वास भरते हुए मध्य में आए। एक बार फिर से अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ें, अधिकतम पीछे की ओर मोड़ दें। सांप के फन की तरह फैला हुआ हमारा शरीर, जैसे सांप अपना फन फैलाकर खड़ा है। और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, झटके से नहीं आएंगे, बहुत धीरे धीरे अपनी कोहनियों को मोड़ें। पहले अपनी ठोड़ी को रखें आसन पर, फिर माथे को रखें, विश्राम लेंगे, लेकिन पीठ के बल दायां हाथ सिर के नीचे से निकालते हुए पीठ के बल आ जाएं। पीठ के बल लेते हैं विश्राम। भुजंगासन से भी हमारा सर्वाइकल रीजन भी प्रभावित होता है, हमारी कमर भी प्रभावित होती है, रीढ़ पूरी तरह से प्रभावित होती है, साथ साथ हमारी एड्रिनल ग्रंथि भी प्रभावित होती है, जिससे शरीर में भावनात्मक संतुलन बना रहता है। भुजंगासन के प्रभाव को महसूस करें। एक दो लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें, श्वास सामान्य कर लें। श्वास सामान्य लेते हैं। पादव्रत आसन का अभ्यास। पादव्रत आसन के लिए दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ आसन पर, हथेलियां नीचे की तरफ, गर्दन सीधी, दोनों पैरों के पंजे मिले हुए खिंचे हुए। पादव्रत आसन के लिए पहले दाईं टांग को ऊपर उठाएं 90 डिग्री पर, सिर्फ दाईं टांग को उठाएं और इसको गोलाकार आकृति में घुमाएं घड़ी की दिशा में। बड़े से बड़ा गोला या बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करें। नाभि पर सुंदर प्रभाव पड़ता है इससे। 5 बार कम से कम करें, गोलाकार आकृति में इसको घुमाएं धीरे धीरे, और पूरा लंबे से लंबे और बड़ा से बड़ा गोला बनाएं इससे, घुटना मुड़ने ना दें। पांच बार करने के बाद 5 बार ही विपरीत दिशा में घुमाएं इसको। पांच बार विपरीत दिशा में भी अपनी क्रिया पूरी करने के बाद दाईं टांग को नीचे ले आएं, पैर पैर के साथ मिला दें। यही क्रिया बाईं टांग से करते हैं। बाईं टांग को ऊपर उठाएं 90 डिग्री पर, पहले लेके आए 90 डिग्री पर सभी साधक, और अब इसको गोलाकार घुमाएं, बड़े से बड़ा शून्य। पादव्रत मतलब अपने पैर को वृत्त यानी गोलाकार घुमाना। इसको भी 5 बार करें। फिर इसको 5 बार विपरीत दिशा में भी कर लें। पांच बार विपरीत दिशा में करने के बाद वापस आ जाएं, पैर पैर के साथ मिला दें। एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। इसकी पूर्ण स्थिति करने के लिए अब दोनों टांगों को एक साथ 90 डिग्री पर उठाएं और बिना घुटना मोड़े दोनों टांगों से एक साथ बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करें। थोड़ा सा कठिन लगता है इसमें।
कोशिश करें, नाभि इससे हमारी प्रभावित होती है, मोटापा भी इससे कम होता है हमारा, पेट और कमर के आसपास की चर्बी कम होती है। 5 बार इसको भी करें, फिर 5 बार विपरीत दिशा में भी कर लें। अपनी अपनी क्रिया पूरी करने के बाद वापस आ जाएं। दोनों टांगों को नीचे ले आएं, पैर खोल के हल्का सा विश्राम लें। श्वासों को सामान्य करें। पेट के आसपास की चर्बी कम करने के लिए इसका अभ्यास करना चाहिए हमें, पादव्रत आसन का। कुछ सेकंड्स के लिए उत्तान पादासन का अभ्यास कर लेते हैं। उन्हें दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ हैं। अब दोनों मिले हुए पैरों को, पंजे बाहर की ओर खींचे हुए, दोनों मिले हुए पैरों को 30 डिग्री पर उठाएंगे। सिर्फ 30 डिग्री पर उठाएं। भरी हुई श्वास में 30 डिग्री पर उठाएं और कुछ पल के लिए रोक कर रखें इसी स्थिति में। धीरे धीरे वापस ले आए नीचे दोनों पैरों को। एक बार फिर से श्वास भरें और फिर से 30 डिग्री पर उठाएं। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए दोनों पैर। एक बार फिर से श्वास भरें, फिर से उठाएं 30 डिग्री पर। नाभि मंडल पर प्रभाव महसूस करें। और धीरे धीरे वापस दोनों पैरों को धीरे धीरे नीचे ले आए, पैर खोल के विश्राम। शवासन, संपूर्ण शवासन। स्थिति बनाएं संपूर्ण शवासन के लिए। दोनों पैरों में करीब 1-1.5 फुट का फासला रखें। दोनों हाथ कमर से 5-6 इंच की दूरी पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, मुट्ठियां आधी खुली आधी बंद, आंखें कोमलता से बंद। अभी तक की गई क्रियाओं के प्रभाव को महसूस करें बंद आंखों में। एक दो लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। पहले श्वासों को सामान्य करें। भरें एक लंबी गहरी श्वास, फुलाएं अपने पेट को और फिर छोड़ दें। फिर से भरें एक लंबी गहरी श्वास और छोड़ दें। श्वासें सामान्य। अब बंद आंखों से अपने शरीर की मानसिक यात्रा करें। मन की आंखों से निहारें अपने शरीर को और अपने एक एक अंग को निहारते जाएं और उसे ढीला छोड़ता जाएं। पूरा शरीर हमारा ढीला, एक शव की तरह पड़ा हुआ शरीर, निर्जीव। सिर्फ श्वासें चल रही हैं, शरीर में कोई हलचल नहीं। पूरा शरीर हमारा निढाल। अपने ईश्वर का धन्यवाद करें इतना अनमोल शरीर देने के लिए। हमारे शरीर का एक एक अंग अनमोल।
अपने अनमोल शरीर की देखभाल भी हमें स्वयं ही करनी है। उसको सजाना, उसको संवारना, उसको सहेजना भी हमें खुद ही है। उसके लिए अपने मन में संकल्प करें कि हम नित्य प्रति योगाभ्यास करेंगे और योग साधना करके अपने शरीर का पूरा स्वास्थ्य लाभ उठाएंगे और शरीर के एक एक अंग को सुचारू रूप से काम करवाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। अपने साथ साथ ही दूसरों को भी प्रेरित करें योग साधना में आने के लिए, जिससे कि वो भी योगाभ्यास करके स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। धीरे धीरे चेतना लाएं अपने शरीर में। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, दाईं करवट लें और दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए अपने अपने आसन पर उठकर बैठ जाएं। सामने की तरफ मुंह करके व्यवस्थित करें अपने आप को। आगे सिंहासन और हंसी के लिए आदरणीय रीना जी। हरिओम रीना जी।